दोस्तों, आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस की जांच चल रही है। मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब तक भी कोई सुराग मिल नहीं पाया है, कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल पाया है। जबकि आकांक्षा का परिवार लगातार सिंगर समर सिंह पर आरोप लगा रहा है, उसके भाई संजय सिंह पर आरोप लगा रहा है और समर सिंह अभी भी फरार है। अब इस बीच वाराणसी में भोजपुरी स्टार निरहुआ ने पहली बार आकांक्षा के मामले पर मुंह खोला है। जी हाँ, पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं। यहाँ तक कह दिया कि हाँ, आकांक्षा के साथ बहुत गलत हुआ है, समर सिंह को घसीट कर ले आऊंगा। जिसके बाद तो बवाल मच गया। उम्मीद जग गई है कि अब तो कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा, बड़ा बवाल होगा और समर सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आपको बताते हैं क्या क्या कहा सांसद निरहुआ ने, कैसे पुरानी बात बताकर कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। आगे क्या होने वाला है, आकांक्षा को लेकर क्या बोले, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बढ़ाएं। तो आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस क्लूलेस नजर आ रही है। पुलिस को कोई सबूत, कोई सुराग मिल नहीं रहे हैं और पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन इस बीच निरहुआ की एंट्री से बड़ा बवाल मच गया, क्योंकि सांसद निरहुआ ने मान लिया है कि हाँ, आकांक्षा के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, आगे भी और कुछ होने वाला है। समर सिंह को लेकर आऊंगा। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझिए। एक कार्यक्रम के सिलसिले में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ वाराणसी पहुंचे थे और सांसद निरहुआ ने यहां पर खुलकर आकांक्षा दुबे को लेकर बात की। दिनेश लाल यादव ने कहा कि आकांक्षा बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, उसका काम बेहद शानदार था और कम समय में ही उसने अपनी जगह बना ली थी भोजपुरी इंडस्ट्री में। और यही नहीं, निरहुआ ने कहा कि उसके साथ बेहद गलत हुआ। जी हाँ, निरहुआ ने कहा कि वैसे तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ आकांक्षा के साथ वो बेहद गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। निरहुआ ने कहा कि मैंने आकांक्षा के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, जितना भी मैं आकांक्षा को जानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की थी और वो ऐसा कुछ भी खुद कर नहीं सकती। जी हाँ, निरहुआ ने सीधे सीधे आकांक्षा के जाने पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि आकांक्षा खुद से ऐसा कर ही नहीं सकती। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो किसी और ने किया, प्लानिंग के साथ किया, बहुत ज्यादा गलत किया। आगे देखिए, निरहुआ ने कहा कि आकांक्षा की मां लगातार आरोप लगा रही हैं, लगातार अपनी बात कह रही हैं, तो उनकी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है, उनकी मांग पर ध्यान कोई क्यों नहीं दे रहा है। निरहुआ ने समर सिंह का भी नाम लिया। जी हाँ, सांसद निरहुआ ने कहा कि समर सिंह को मैं जानता हूँ, उसकी हरकतें पहले से ही खराब थीं और उसने अब सबसे खराब हरकत ये कर दी है कि वो फरार हो गया है। निरहुआ ने कहा कि अगर समर सिंह ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो भाग क्यों रहा है, फरार क्यों हो गया है। समर सिंह को पुलिस की मदद करनी चाहिए और पुलिस की मदद करेगा तभी वो अपनी भी मदद कर पाएगा। निरहुआ ने आगे कहा, वैसे तो हमें पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए और उम्मीद कर रहे हैं कि समर सिंह खुद ही आकर सरेंडर कर देगा, पुलिस की मदद करेगा, सहयोग करेगा। लेकिन अगर वो यानी कि समर सिंह ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे घसीट कर ले आऊंगा। जी हाँ, निरहुआ ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात यहाँ पर ऐलान के साथ कह दी। निरहुआ ने कह दिया कि मैं समर सिंह को घसीट कर ले आऊंगा, आकांक्षा की मां के सामने लाकर पटक दूंगा और फिर पूरा हिसाब होगा, अच्छा वाला हिसाब होगा और आकांक्षा की मां उसका हिसाब करेंगी। यानी कि निरहुआ बहुत कुछ और भी अंदर वाला खेल जानते हैं दोस्तों, बहुत कुछ और भी पुरानी बातें जानते हैं, जिससे कि समर सिंह पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। और नहीं तो ऐसी बात निरहुआ नहीं करते। यानी कि मामला बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे शामिल हो सकता है। हालांकि निरहुआ ने ये बात बार बार कही कि अभी पुलिस की जांच का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निरहुआ ने जो बात सही कही वो ये कही कि समर सिंह फरार क्यों है, आकांक्षा के साथ गलत हुआ और बहुत बड़ा गलत हुआ। लेकिन जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस अब तक कुछ भी नहीं कर पाई है। जबकि समर सिंह को पकड़ना इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया अभी तक, इसीलिए पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं। आकांक्षा के साथ हुए गलत को मान लिया है, कह दिया है कि समर सिंह को जल्द से जल्द पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर होना होगा, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, सांसद निरहुआ आगे क्या कर सकते हैं, आकांक्षा दुबे को क्या इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं। तो आकांक्षा दुबे के जाने के बाद एकमात्र नाम सामने आ रहा है समर सिंह का और तब से लगातार समर सिंह फरार है।
लेकिन हालात ये हैं कि कई राज्यों में कई यूपी पुलिस की टीम्स समर सिंह का पता ठिकाना ढूंढ नहीं पाई हैं। पूरी तरह से पुलिस क्लूलेस नजर आ रही है, कोई सुराग तक नहीं मिल रहा है। बस इतना अंदाजा लगाया गया है कि समर सिंह विदेश भागने की फिराक में है। लेकिन इसी समर सिंह को लेकर, आकांक्षा को लेकर बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा को ब्लैकमेल कर रहा था। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आप पूरा मामला समझिए दोस्तों। आकांक्षा दुबे और समर सिंह रिलेशन में थे और कुछ वक्त के लिए लिव इन में भी साथ में रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि करीब 2 महीने पहले इस पूरे मामले की साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब समर सिंह के साथ आकांक्षा शुरुआती रिलेशन में थी तो तब से ही आकांक्षा दुबे चाहती थी कि समर सिंह उसके साथ शादी कर ले, लेकिन समर सिंह किसी भी हालत में शादी करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ आकांक्षा दुबे का इस्तेमाल करना चाहता था और जैसे बाकी लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ दिया था, वैसा ही कुछ आकांक्षा के साथ भी करने की प्लानिंग थी। अब सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से आकांक्षा शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो उसके बाद दोनों के बीच में विवाद भी हुआ था और दोनों के बीच में दूरियां भी आ गई थीं। और इसी दौरान आकांक्षा का काफी सारा पेमेंट भी समर सिंह ने नहीं दिया था। जी हाँ, एक एक गाने को लेकर करीब करीब लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट होता था। तो कई गाने, दर्जनों गाने आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के साथ बनाए थे, तो उसकी पेमेंट नहीं दी थी। और ये पेमेंट बताई जा रही है कि करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, 2.5 से 3 करोड़ रुपए समर सिंह पर आकांक्षा के बकाया हो गए थे। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि समर सिंह आकांक्षा से पीछा छुड़ाना चाहता था और आकांक्षा के पैसे भी देना नहीं चाहता था, और इसीलिए तो समर सिंह ने इसके लिए खास फुल प्रूफ प्लान बनाया, गंदा प्लान बनाया। आकांक्षा की करीबी दोस्त का दावा है कि न्यू ईयर की पार्टी के बाद 14 जनवरी के आसपास समर सिंह ने अपने फार्म हाउस पर एक पार्टी रखी थी और इस पार्टी में ही अंधेर किया गया। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने उस पार्टी में अपने काफी सारे करीबी लोगों को बुलाया था, लेकिन आकांक्षा को बताया था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ जो लोग वहाँ बुलाए गए थे वो सभी के सभी समर सिंह के करीबी लोग थे और समर सिंह के ही लोग थे। आगे देखिए, समर सिंह ने आकांक्षा को पार्टी में आकर सब कुछ ठीक कर लेने के लिए भी कहा था। अब आकांक्षा की दोस्त का ये भी दावा है कि आकांक्षा को लगा कि उस पार्टी में सबके सामने समर सिंह कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है और कम से कम उसकी पेमेंट तो मिल ही जाएगी, लिहाजा आकांक्षा भी उस पार्टी में चली गई। लेकिन वो तो अभागी थी, ये उसकी बदकिस्मती ही थी दोस्तों, जो वो उस पार्टी में चली गई। वहीं से मामला शुरू हो गया गंदे खेल का। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए कि आकांक्षा हमें 25 मार्च को छोड़कर गई और इससे करीब 2 महीने पहले यानी कि 14 जनवरी के आसपास समर सिंह ने वो पार्टी बुलाई थी जो कि शक के दायरे में आ गई है। अब उस पार्टी में आकांक्षा के साथ काफी कुछ गलत बिहेव किया गया और जबरदस्ती कुछ गोलियां तक आकांक्षा को दी गईं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि आकांक्षा को उस पार्टी में जबरदस्ती कुछ दवाएं दी गई थीं, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। और उस दौरान समर सिंह ने आकांक्षा का उस हालत में यानी कि नशे की हालत में वीडियो बना लिया था और उसके बाद से उस वीडियो के जरिए समर सिंह आकांक्षा को ब्लैकमेल कर रहा था।